हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है, भारत एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के तौर पर परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा और अपने इसी रुख के साथ कम से कम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने को कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है। खासतौर से भारत परमाणु हथियार रहित देशों के खिलाफ भी इसका उपयोग नहीं करने को प्रतिबद्ध है। ये बातें श्रृंगला ने निरस्त्रीकरण के विषय पर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा। इसके आगे श्रृंगला ने यह भी कहा कि भारत विश्वव्यापी भेदभाव रहित और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए भी कमिटेड है। इसलिए सभी देशों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सच्चे इरादे और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन श्रृंगला यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रुख दुनिया के अन्य परमाणु संपन्न देशों के साथ स्पष्ट है और उन्होंने कहा कि भारत इस तरह के संतुलित कार्यक्रम की वकालत करता है क्योंकि वैश्विक महत्व के इस विषय पर बिना किसी देरी की बातचीत शुरू कर दी जानी चाहिए और इसमें भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेगा क्योंकि भारत हमेशा से भेदभाव रहित और पुष्ट योग परमाणु निरस्त्रीकरण के विश्वव्यापी लक्ष्य के लिए कमिटेड है और इसीलिए भारत एक चयन प्रक्रिया के तहत परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने की बात कर रहा है, जो साल 2007 के हमारे परमाणु निरस्त्रीकरण पर कामकाजी पत्र में साफ लिखा है। भारत पूरी दुनिया को उस कामकाजी दस्तावेज में लिखे गए कदमों को आगे बढ़ाने का आह्वान करता है जिसमें परमाणु हथियार की संधि पर सम्मेलन को लेकर बातचीत का विषय शामिल है। अगर सरल शब्दों में कहे तो भारत ने FMCT को इस कॉन्फ्रेंस में तुरंत शुरू करने का समर्थन किया है और शायद यही वजह है कि भारत ने इस कॉन्फ्रेंस की तारीफ भी की और कहा कि बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने का विषय निरस्त्रीकरण सम्मेलन का एक और बहुप्रचर्चित विषय है और भारत इस विषय पर जल्द बातचीत शुरू होने की उम्मीद करता है। बता दें ये कॉन्फ्रेंस उच्च स्तरीय खंड ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अंत में जाते जाते श्रृंगला ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना महामारी और उसकी वजह से पैदा हुई स्थितियों का भी जिक्र किया और ऐसे समय में वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीयता को मजबूत करने पर भी जोर दिया।